योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारी यूपी में रोजगार बहुत है। क्या कुछ भी ना। तो क्या इस बार योगी जी का चांस है जीतने का 2027 के इलेक्शन में? कि 2027 में योगी आदित्यनाथ का सीट सरकार यूपी में आनी चाहिए तो अखिलेश यादव की आनी चाहिए। समाजवादी पेंशन डालता है, एम्बुलेंस उसी ने चलाई, बोला 100 नंबर उसी ने चलाई। वैसे ने क्या किया? और पेंशन देता था सरकार, वो भी बंद करवा दी। 112 कर दिया है, 100 पे 112 कर दिया, इतना बड़ा कर दिया। एक आदमी हमको ले गया काम पे, उसने काम करवा लिया। हम बोला कि ठीक है 5 बजे छुट्टी करना ना, उस टाइम मैं आऊँगा। हम मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। मैं क्या करूँगा, उसका पैसा दिया नहीं, फिर मैं रो करके आ गया। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारी यूपी में रोजगार बहुत है। क्या कुछ भी ना। तो क्या इस बार योगी जी का चांस है जीतने का 2027 के इलेक्शन में? मैं आनंद गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्सन ब्रॉडकास्ट। फिलहाल हमारी मौजूदगी ग्रेटर नोएडा के लेबर चौक पे है। जो लेबर चौक पे आते हैं यहाँ पे बैठते हैं कि इनको काम के तलाश में आके घंटों घंटों बैठे रहते हैं, फिर भी इनको काम नहीं मिलता है। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है इनको, घर से कब निकलते हैं फिर भी इनको काम नहीं मिलता है, तो उस दिन ये क्या करते हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा चाचा, आप सुबह कितने बजे आप यहाँ पे आ जाते हैं? 8:30 बजे। कोई काम वाम मिला कि नहीं? तो आज काम नहीं मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो फिर आप आज क्या करिएगा? कुछ नहीं, घर पे वापस चले जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो काम के तलाश में अपने घर से तो आए हैं, मगर यहाँ पे अभी तक 11-12 बजने को है, अभी तक इन लोगों को काम ही नहीं मिल रहा। परेशान है लोग। कितने दिन से काम नहीं मिल रहा है? कम तो होगा 4-5 दिन से घूम रहे हैं। 4-5 दिन से। कितने बजे रोज आ जाते हैं यहाँ? 8 बजे। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे अब काम बहुत कम मिल रहा है। हाँ, कम मिल रहा है काम। अभी तो सारे लोग काय के लिए खड़े, काम के लिए खड़े। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है कि बहुत लोग आ रहे हैं, पैसा सुन के कह रहे कि नहीं कम करो तो ले चलेंगे। 500 रुपए आते हैं। क्या 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 बोल रहे हैं? पैसा रेट सुन करके काम पे नहीं ले जाते हैं ना। 900 बताते हैं लेकिन काम करते हैं, और काम करवा करके भी पैसे नहीं देते हैं। ऐसा भी लोग है। देखिए, एक व्यक्ति से 900 रुपए ये लोग का दिहाड़ी होता है कि बोला जाता है कि ठीक है चलिए हम आपको देंगे, उसके बाद काम करवा लिया जाता है, और उसके बाद जब पैसे देने की बारी आती है तो इनको नहीं मिलता। और क्या क्या समस्याओं का आप लोग को सामना करना पड़ता क्या है कि सुबह हम रोटी बना के आते हैं, खाना बना करके सुबह 8 बजे पहले पहुंचते हैं, सोचते हैं कि टाइम से काम लग जाए। एक आदमी हमको ले गया काम पे, उसने काम करवा लिया। हम बोला कि ठीक है 5 बजे छुट्टी करना ना, उस टाइम मैं आऊँगा। हम मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। मैं क्या करूँगा, उसका पैसा दिया नहीं, फिर मैं रो करके आ गया। देखिए, ये सोचने वाली बात है कि कोई व्यक्ति अपने घर से सुबह इसलिए उठता है कि वो काम पे जाएगा, काम पे निकलता है, लोग उसे बुला कर ले जाते हैं अपने घर पे, काम करवाते हैं और बोलते ये हैं कि मैं शाम में आऊंगा, जब तुम्हारे जाने का वक्त होगा तब आकर हम तुमको पैसे दे देंगे। और जब पैसे देने की बारी आती है तो लोग फोन स्विच ऑफ कर लेता है, आता नहीं है। अब यह व्यक्ति करे तो करे क्या? रोग आकर अपने घर को वापस आया। फिर सोचिए, अगर आप किसी को लेकर जा रहे हैं अपने घर पे काम कराने के लिए, तो आप उसको उसका जो हक का पैसा है वो तो मत मारिए। एक तो ये लोग सुबह सुबह अपने घर से निकल आते हैं कि काम करने जा रहे हैं, काम के। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो अपने घर से बिना खाए हुए आए हैं। हाँ, क्या हम झूठ? भी आते हैं, खाना अच्छा, भी नहीं खा पाते। अच्छा, आप ये महिला है, ये भी अपने घर से। अच्छा, आप कब से काम करने के लिए आती है? रोज 8 बजे आते हैं, काम में नहीं लगता है, पैसा मिल जाता है, पैसा भी नहीं मिलता है, भाग जाते हैं। फोन भी लगा तो उठाता नहीं है। अच्छा, तो आप लोग 1.5 महीने से काम नहीं लगता है, ना करेंगे तो बताओ क्या खाएंगे। अच्छा, वैसे आप कहाँ की रहने वाली है? हम पन्ना जिला के MP। अच्छा, MP की रहने वाली है। देखिए, लोग दूर दराज से इसलिए दिल्ली शहर में आता है कि वहां पे जाएंगे तो मेरा भरण पोषण अच्छा से हो जाएगा, हमको काम मिल जाएगा, वक्त पे हमको पैसा मिल जाएगा। मगर दिल्ली का आज के डेट में ये हालात हो चुका है कि यहाँ पे लोगों को काम तो टाइम पे मिल रहा है मगर उसका पैसा नहीं मिल रहा है। लोग से काम करवा लिया जा रहा है मगर उसको पैसे नहीं दिया जा रहा है। कहा जाए तो दिल्ली में फ्रॉडगिरी सबसे ज्यादा होते जा रहा है। क्या गलत कह रहे हैं? अच्छा आंटी, आप लोग कब कितने टाइम से यहाँ पे हैं? ये 7 बजे के घर से आए हैं। अच्छा, कितने दिन से आप लोगों को काम नहीं मिल रहा है? 2 महीने से हो गया, सिर्फ 2 दिन काम लगा। 2 महीने में सिर्फ 2 दिन, सोचिए। अच्छा, आपका एक दिन का आपको दिहाड़ी कितना मिलता है? 600 रुपए लेके बोलते हैं कि 600 रुपए देंगे, यहाँ से चले जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। शाम के टाइम जब पैसे देने की बारी आती है तो कहीं 500 देगा, कहीं 450 देगा,
अगर पता लगे वो भी नहीं मिल रहा। देखिए, ये 2 महीना से यहाँ पे रोज आके लेबर चौक पे बैठ रही हैं। बस इनको 2 दिन काम मिला और उसके बाद इनके साथ 600 रुपए का डील हुआ। उसके बाद जब ये गई, काम खत्म हो गया, तब इनको 400, 450, 500 रुपए देकर इनको हड़का दिया। क्या? कहूँ 500, कहूँ 200, कहूँ 300 दे दिया। अच्छा, भाग 200 जाते रुपए तक देते हैं। भाग जाते हैं। पैसे कहते हैं हम 5 बजे तक करेंगे, आएंगे पैसे दे, भाग जाते हैं। कहूँ मेहनत डेढ़ परदेश निकले हुए हैं, अपना घर द्वार छाड़ के, गरीब लोग हैं, वहाँ से निकले हैं कि सहारे से कि यहाँ आएंगे, यहाँ कुछ करेंगे, आगे को भविष्य बनाएंगे। देखिए यहाँ पे खाने पीने के लिए मुश्किल पड़ा है, ना कोई काम, ना कोई धंधा, ना कोई सुनाई, कोई भी नहीं है। क्या करे भैया, गरीब लोग हैं, पढ़े हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्वर्ण समाज इस बात को लेके हल्ला मचाए पड़ा है कि यूजीसी एक्ट नहीं लागू होगा। एक समाज है जो कह रहा है कि यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए, मगर एक तरफ इनकी भी मजबूरियों को आपको देखना चाहिए। और अब हम यूपी में हैं और हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, उनका कहना है कि हमारा यूपी सुकुशल चलता है, हमारे यूपी में सबको रोजगार मिल रहा है। मगर मैं उनसे एक बार यही कहूंगा कि कभी आइए ग्रेटर नोएडा के लेबर चौक पे, एक दिन अपना वेश बदलकर, बस अपना वेश बदलकर एक दिन गुजारिए। आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो गरीब तख्त के लोग हैं उनके साथ लोग यहाँ पे किस तरीके से व्यवहार करते हैं। उनसे काम करवा लेते हैं, उनके पैसे को मार देते हैं और जब वो पैसे की डिमांड करते हैं तो वो फोन बंद कर लेते हैं। अब बताइए, आइए और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये तो युवा है। अच्छा, आप कब से क्या हुआ? 2 साल से, वैसे कोई बात नहीं, अच्छा, 2 साल से हैं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको ऐसे कोई समस्या देखने को मिला कि नहीं? नहीं, मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं देगी। आज काम नहीं मिला, आज कैसे होगा? हाँ? लेबर चौक में बैठे 2.5 महीना लेबर चौक पे बैठे, हाँ, एक भी दिन काम ना लगे रहो। काम ना लग रहा बिल्कुल ना है। लग- कहाँ से है? अलीगढ़ से हम सागपुर में रह रहे हैं किराए पे। अच्छा, तो किराया कैसे दीजिएगा? 4000 रुपये किराया रूम को। रूम का किराया कहाँ से दीजिएगा? अब वही तो भैया कैसे करेंगे, कर रहे हैं ला के काम पे लाए अब जब आपको काम नहीं मिल रहा, आप लोगों को काम नहीं मिल रहा, तो किराया कैसे? काम में तो जब देते हैं। अच्छा, इस बार वही बताइए, सब छोड़िए। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे यूपी में रोजगार बहुत है। क्या? कुछ भी ना है। तो क्या इस बार योगी जी का चांस है जीतने का 2027 के इलेक्शन में? जिस हिसाब से अगर आप लोगों को काम नहीं मिल रहा है, एक अरे कोई ना भैया, जीत पाओ या सब मजदूरी कहाँ है, बहुत रेट बढ़ा दी, महंगाई कर दी गई है। और जहाँ महंगाई कुछ नहीं है, यहाँ मतलब हम 900 रुपया मांग रहे हैं, तभी ना क्या कह रहे 750 रुपये झाड़ी चल रही है। और यहाँ से ले जाइए काम पे, वहाँ पैसा नहीं देने को मन करता है। पूरे दिन काम कर रहे हैं, संजा को भजा दे जाओ। अच्छा, ऐसा क्यों हो जा रहा है? यहाँ पे आप लोग कंप्लेन वगैरह नहीं करते? कंप्लेंट कोई सुनवाई होती है? कंप्लेंट कैसे करें? अब मान के चलो मौका पे खड़े हैं, पुलिस वाले को वहाँ बुला लिया तो पुलिस वाले सुन लेते। अब वहाँ मौका पुलिस वाले बुलाओ, वहाँ नहीं आते पुलिस वाले। 600 रुपए कमाते हैं, 600 रुपए की झाड़ी करते हैं। अगर पुलिस के लिए कंप्लेंट करने जाएंगे तो 700 रुपए इनसे मांग लिए, 100 रुपए का अपने घर में लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? इनकी सुनवाई नहीं होगी। धीरे आदमी को जाएगी 100 रुपए दे देगा, 500 रुपए दे देगा, इनमें तो 4 डंडे और पड़ेंगे, कहाँ से हो जाएगा सुनवाई? अच्छा, पुलिस वाले पैसे मांगते हैं? पुलिस वाले तो धींगरा देगा, जब वो तो लेंगे ना, लेंगे नहीं, दूसरी पार्टी दे देगी। वो तो हमारे लिए पिटवाने के लिए है, वो तो पिट जाएंगे तो उसमें तो कहाँ से लाएगा आदमी? 600 तो हो गए और 500 घर चल लाओ, किसी से कर्ज करके ला कर दो, फिर मजदूर आदमी लाएगा, दूसरे दिन उसे दे देगा, फिर वो भूखा मरेगा। कहाँ से देखिए गाली मार थर्ड दे देगा, वो तो कहीं उठा के मार सकता किसी को भी, क्या होगा उसमें? कुछ नहीं होगा। ये तो पुलिस वालों की गुंडागर्दी हो गई। तो ये तो होगा ही, धींग आदमी की होगी, पुलिस वाले क्या धींग आदमी की होगी? तो अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि यूपी में अगर आप पुलिस वाले को पैसे दे दे और किसी को बोल दे मार देने के लिए, तो पुलिस वाले उसको पकड़ के मार देते हैं? पुलिस वाले फांसी नहीं चढ़ाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये 2-4 डंडे मारेंगे, भगा देंगे, डर के मारेंगे, वो तो मजदूर आदमी खुद चला जाएगा। जब उसके पैसे गए 200-400 जमानत में ले लेंगे, फिर देने पड़ेंगे वो तो। अच्छा, इसका मतलब चारों तरफ से घुमा फिरा के जो ठगा जा रहा है वो गरीब समाज, मजदूर आदमी ठगा जा रहा है, वो तो मजदूर आदमी का। ये हम लोग ही कमा रहे हैं, किसान कमा रहे हैं, वो भी मतलब सभी लोग आप ही लोग खा रहे हैं, हम ही लोग कमा रहे हैं, वो भी आप ही लोग खा रहे हैं, तो हम लोग क्या है, तो कमा रहे हैं, आप लोगों को दे रहे हैं, और क्या है? ये तो यही कहानी हो गई, कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। ये जो है बिहार में कहावत है कि कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला, और ये यहाँ पे देखा जाए तो यूपी में सूटेबल बैठता है। यहाँ पे कमाने वाले कमा रहे हैं और खाने वाले खा रहे हैं। ये सब चल रहा है। क्या क्या क्या? एक जगह कंपनी गोदरेज की बात है,
मैंने काम किया 1 महीना 5 रोज, तो उसमें बोला कि पैसा डल जाएगा 10 तारीख को, पैसा डाला नहीं। इसके बाद मांगने के लिए गए ना, बोला कि जो करना है कर ले, पैसा नहीं मिलेगा। इतना धांधली। धांधली इतना। अब पुलिस बोला क्या, पैसे दो हमको, फिर तेरे को पैसा दिलवाएंगे। हम बोले मेरे को पैसा मिला। पुलिस वाले आपसे कितना पैसे का डिमांड किया था? 10,000 का डिमांड किया था। आपका 7,000 निकलवा। देखिए आप 7,000 निकलवाने के लिए जब आप 10,000 आपको पुलिस वालों को देना पड़ जाए तो 3,000 घर से ही जेब से देंगे ये, 3,000 जेब से देना पड़ेगा। क्या फायदा है? तो वो इंसान ये पुलिस वाले से कंप्लेन करने के बजाय सोचेगा कि भाई यार पैसे छोड़ दो। कि पुलिस वाला जो है मेरे फेवर में है, सही में उसका फेवर में था, पुलिस वाला अपना था, इसलिए उसको दावा था कि मेरा पुलिस वाला अपना है, ये क्या कर लेगा। मैं गया पुलिस वाले को कहने के लिए, पुलिस वाला बोलता है कि अरे तेरा गलती है, तूने काम सही नहीं किया, जो कि मैंने काम ईमानदारी से किया। उसने बोला पुलिस उसका ही गेम का निकला, रिश्तेदार था उसका पुलिस वाला, तो मेरे को बोला कि जो करना है कर ले, मैं पैसा नहीं दूंगा, भाग जाए यहाँ से, नहीं तो मारूंगा पीटूंगा। मैं डर के मारे कि मैं परदेसी आदमी क्या कर लेंगे उसका। फिर मैं चले आए। ऐसा मेरे साथ हुआ है, हो रहा है जी। सरकार आनी चाहिए अखिलेश यादव की यूपी में। और आप बताइए कि जैसे समाजवादी पेंशन मिलती थी महिलाओं के लिए, वो योगी जी ने बंद करवा दी। क्यों करवा दी बंद? 500 रुपए महिलाओं के मिलते थे तो जाते थे, कुछ काम में आते थे, है? और जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते, मास्टर आराम से तकिया लगा के सो जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते नहीं है। बताइए क्या मतलब है? एक कर्मचारी नौकरी गांव में सफाई कर्मी करता है, वो भी 1-1 महीने ड्यूटी नहीं आता, प्रधान से दस्तखत करवा के पूरी तनख्वाह ले लेता है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। गांव में कीचड़ कच्चड़ मचा रखा है, हर जगह यही समस्या है। इसका मतलब यही कहा जा सकता है कि 2027 में योगी आदित्यनाथ का सीट सरकार यूपी में आनी चाहिए तो अखिलेश यादव की आनी चाहिए। समाजवादी पेंशन डालता है, वो एम्बुलेंस उसी ने चलाई, बोला 100 नंबर उसी ने चलाई, वैसे ने क्या किया? और पेंशन देता था सरकार, वो भी बंद करवा दी। 100 पे 112 कर दिया है, 100 पे इतना कर दिया, 100 पे 112 कर दिया, इतना बड़ा कर दिया। और कुछ नहीं। और क्या कर दिया है? और इतना कर दिया है कि जो 10 रुपए की चीज मिल रही थी वो 100 रुपए की चीज मिल रही है। और क्या कर दिया है? और कुछ बहुत कर महंगाई हो गया उतना। सही बात है, सही कह रहे हैं। दिलबाग जो 20 रुपए के 15 रुपए के 3 रुपए के जा रहे हैं, उसको कमाई नहीं है, योगी जी की नहीं है, किसकी कमाई नहीं इसमें। मजदूर आदमी खाता है सर, कोई वो तो खा नहीं रहा है। तो कोई योगी जी खा रहे हैं, मोदी जी खा रहे हैं, अखिलेश यादव खा रहे हैं, ये कौन खा रहा है इसको? ये योगी सरकार में सारा गलत हो रहा है। जो गांजा बेचने वाली है, नोएडा के अंदर गांजा बेच रही है, और गुंडागर्दी ज्यादा चल रही है, भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है इसके, और सामान मजदूरों के लिए मजदूरी कम हो रही है। 600 रुपए दिहाड़ी मिल रही है, और वो वही मेहनत ज्यादा है इसमें, बेरोजगारी ज्यादा है इस इंडिया के अंदर। ये जो योगी सरकार जब से आई है, ये सरकार ने ऐसे सीमा रखी है हमारी। एक चीज बताओ ये बताओ, मजदूर चौक पे खड़े हैं, ये अपना आधार कार्ड लेके आएंगे साथ में काम करने के लिए। कोई कंपनी में तो काम नहीं कर रहे, कहीं कोई आ रहा है, भैया जेपी में आ रहे हैं, आधार कार्ड है तुम्हारे पास, पैन कार्ड है आपके पास, फोटो है आपका, ये काम हो रहा है यहाँ पर। हम लोग काम करने आ रहे हैं, मतलब उसके बाद भी आप पैसे नहीं दे रहे। चप्पल जूता पहने हैं, टूटी फटी पहने हैं, तुम पैसे ही ना दिए, हम कहाँ खाएंगे, कहाँ कमाएंगे। बात और है कि वो तो अपना हमसे आधार कार्ड मांगते हैं, पैन कार्ड मांगते हैं, और जब मेरा काम खत्म हो जाते हैं, पैसा बारी का नंबर मांगने के लिए, वो अपना कहाँ नंबर देते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड कहाँ देते हैं, स्विच ऑफ कर लेते हैं मोबाइल। ऐसा आदमी है, लेकिन मेरे से मांगता है आधार कार्ड पैन कार्ड, बहुत ऐसा आदमी है। अगर आपको काम करना है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और साथ में फोटो भी ले लीजिएगा, तब आइएगा लेबर चौक पे, ऐसा कहना है लोगों का। और उसके बाद जब आप काम खत्म कर दीजिएगा तो आपको रुपए के नाम पे ठेंगा मिलेगा। हाँ भैया, जो कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आएगा वो साला रहेगा झंडे के नीचे, तिरंगा के नीचे रहेगा, और जितनी महंगाई बढ़ाते रहे मजदूरों को। आखिर तो वही है, मजदूरों को कोई संस्था नहीं है, अमीरों को बुलाओ, मजदूरों को भगाओ, ये हिसाब है इस सरकार का। अच्छा, ये हाँ जी। तो क्या आपको क्या लगता है 2027 में योगी आदित्यनाथ नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। आप किसको वोट दीजिएगा? हम तो अखिलेश को देंगे। जिंदाबाद। मोदी की जो चीज है, मोदी का जो मतलब हिस्सा है जो दे रहा है, अच्छे को या बुरे को, वो कौन सा मतलब वापसी कर रहा है, हमें बताए। अच्छा,
हाँ बोलिए बोलिए क्या बोल रहे क्या योगी की सरकार ने क्या नुकसान कर दो तुम्हारा? कितनी चोरी चकारी हो गई, कितनी छंडरापंती हो गई, सब बंद है गई। कहा कह रहे हो तुम? योगी की सरकार ने वो कर दो कि तुम सोच समझ भी ना सको। अरे कुछ ना है, वो तो याद पहलू है और हो तो रेगो सरकार देगा रुकवा दो, तुम रुकवा दो। योगी जीते वो, योगी हरा लेंगे। हाँ बोलिए बोलिए आप बताइए योगी जीते आए या अखिलेश जीते? तुम्हें कोई खावे योगी अखिलेश क्या ही बात है? तुम्हें तुमने के बाद कैसे देगा? अखिलेश जीतेगा, वो जीतेगा, तुम हरा लोगे। तुम नौकरी कर रहे हैं? अरे नौकरी कर रहे हैं, वो बात तुम्हारी सही है। तुम कह रहे हो इसमें बिक रही है, गांजो बिक रहे हो। सारे पीने वाले बंद करो, काय गांजो भांग बिकेगो, पीने वाले क्यों काय पी रहे हो? योगी मेरा कहना है कि लेबर चौक है ना, हाँ बिल्कुल तो लेबर ही रहे। बिल्कुल आपकी बात बहुत जायज। अवैध काम नहीं होना चाहिए, न गांजा बिके न रंडी पाना हो। बेचारे को जो शरीफ है उसको चलोगे क्या? 500 ले लो। अच्छा यहाँ पे ये हाल ऐसा हाल है। और गांजा वाले मेरे बीवी से कहते गांजा दे दो। अब बताओ, हम खाना बेचने आते, गांजा बेचने आते? ये तो बहुत गलत है। आप लोग कभी पुलिस वाले को कॉल किया आप? सुनो, अवैध काम वाला हर आदमी अपना सेटिंग किए रहता है। अच्छा इसका मतलब ये है कि पुलिस ग्रेटर नोएडा की पुलिस भी मिली हुई है। आप समझो। हाँ नहीं लेडीज नहीं, सुनो, वो अपने सेटिंग है, ये नहीं कहना हमें खोलना नहीं है बात को। दो दिमाग रखते पत्रकार हो, तो मैं भी दिमाग का तेज हूँ। बोलो नहीं। हाँ बोलो। देखिए, हर आदमी सेटिंग करता है। रंडी है तो भी सेटिंग करती है, गांजा वाली तो अपना मोबाइल से फोन करके ऑनलाइन भी दे देती है। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? अरे देखिए बात देखिए, आप जो कह रहे देखिए, देखो सुनिए, मैं इतने लोग हैं, मुझे 22 साल हो गए यहाँ, कभी गांजा नहीं बिकता था, यहाँ ना रंडी रहती थी। हाँ ठीक है, ये कब से शुरू हुआ? ये हो गया 2 ढाई 3 साल से। 2 ढाई 3 साल हो गया क्या? रंडियों का और गांजा का हो गया 1.5 साल। 1.5 साल बंजारन बेचने आती है। सुबह आओ 7 बजे, हाथ टू हाथ मैं पकड़ाऊंगा बहुत छोड़ी का चैलेंज से। चलिए कल सुबह 7 बजे हम आएंगे, पुलिस के साथ आएंगे। नहीं सिविल हाँ ठीक है, फिल्म नहीं सादा में। मैं सीधी बात, लेडीज पुलिस लाना सिविल में, ठीक है। आप भी सिविल में आओ। ये मैक नहीं, दिमाग नहीं चलाना। मैं बिल्कुल बिल्कुल। अब खुलेआम ना बिकता हो तो खुले पकड़ लेना। चलिए और बता, मैं बहुत सारे कहीं विरोध करता हूँ कि गांजा ना बिका ना रंडी रहे। लेवर चौक है तो लेवर चौक ही रहे। अच्छा इनके बात से कितने लोग सहमत है? कितने लोग सहमत है? सब लोग सहमत है। और कल इसका भंडाफोड़ करेंगे, क्या सच्चाई है आपके सामने भी लेकर आएंगे। मिलते हैं कल ठीक 7 बजे। जय हिंद।